दुर्गा मैया है नाराज भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। आज तक अखिलेश यादव जी ने कभी वंदे मातरम कहा? 2012 में जिसकी सरकार में दंगे हुए थे वो प्रदेश का संभालेगा। भाजपा का एक बार विधायक नहीं हुआ तो दंगा करवा दिए। लोहा सो पीने से कोई लोह पुरुष नहीं हो जाता है, उसी तरह विकास की बातें करने से कोई विकास पुरुष नहीं हो जाता है। इनके मौजूदा विधायक आज तक 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी फैजाबाद में 2 सड़क नहीं बना। नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है धार्मिक नगरी राम नगरी अयोध्या में। और यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, क्योंकि नवाबों की नगरी भी इसे कहा जाता है। और इस बार चुनावी मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है वहीं पर कौन कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। ये तमाम अयोध्या के लोग और सियासत करने वाले सियासी दलों के लोग भी हमारे साथ हैं। आखिर 5 साल में इस अयोध्या की सूरत कितनी बदली है, इनसे जानेंगे समझेंगे। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी कितनी अयोध्या की सूरत बदल पाई है? पिछले 70 साल तक जो है कांग्रेस सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कार्य नहीं हुआ, किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ। और हमारे 8 साल में ही जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पुराना मंदिर का मुद्दा जो है वो खत्म कर दिया कोर्ट में लाकर, और उसके बाद 370 खत्म किया और तमाम विकास की कार्य हो रहा है। अयोध्या में विकास हो रहा है, भाजपा कह रही है। पहली चीज तो मैं भैया को बता देना चाहता हूँ, राम मंदिर एक आस्था का विषय है और भगवान राम सबके दिल में बसे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आपने जज को कह दिया होगा, ये तो भाजपा के कहने से जज ने ये जजमेंट दिया होगा कि राम मंदिर बनाए। अदालत पे सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब भाजपा के ऊपर में, जैसे भैया ने भी कहा कि उन्होंने कोर्ट में लाकर इस बात को किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार, भाजपा के लोग बड़े हैं या कोर्ट बड़ी है? संवैधानिक रूप से कोर्ट में लाकर संवैधानिक रूप से उसको लड़के पास किया गया है। मैं पहले से ही मैं पहले से बता रहा हूँ कि आपने कहा सबसे बड़ी है, कोर्ट से बढ़ के। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने लाया है? आप ये अयोध्या के विकास की बात हो रही, कितना कौन विकास कर पाया बताइए? देखिए, अयोध्या के विकास की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में अयोध्या की तस्वीर बदहाल हुई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी कि लोहा सो पीने से कोई लोह पुरुष नहीं हो जाता है, उसी तरह विकास की बातें करने से कोई विकास पुरुष नहीं हो जाता है। राम मंदिर की बात हो चुकी, राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हो चुका है। अब राम जी के प्रजा की चिंता होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। 1-1 हजार का सिलेंडर कितने लोगों ने खरीदा है? हाथ उठा के बताइए, देखिए भी सारे लोग बताएंगे। शिक्षा की बात, पहले सरकारों में सिलेंडर मिलता ही नहीं था। 3-3 बजे रात में उठ के हम लोग सिलेंडर लेने जाते हैं। श्रीमान जी बात नहीं था, आप लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बिल्कुल नहीं, वाला काम नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डिबेटों में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। आपको सुनना है? आप बताइए। अरे सूप बताइए। सूप का लटाया बच्चा, सूप नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, सब्र रखिए। अयोध्या की जनता के मुद्दे पे बात की जाए। फैजाबाद की जनता, अयोध्या की जनता इस समय जाम से बहुत त्रस्त है। इस सरकार ने विकास कार्य नहीं किया है, हमारी पूर्व सरकार के फीता काटने का कार्य किया है। फैजाबाद में 2 ओवरब्रिज है मात्र, जाम की बहुत बड़ी समस्या है। दोनों ब्रिज हमारे माननीय अखिलेश जी के सरकार में बनाए गए हैं। 5 साल में सिर्फ आप फैजाबाद घूम रहे होंगे, देखे विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास एकदम नहीं हुआ है। अब विकास देखना हो तो आप यही जहाँ आप खड़े हैं, इस तरह विधायक का आवाज देख लीजिए, उनके सामने नाला नहीं बना हुआ, पानी भरा विकास की बात हो रही है। प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए, केंद्र की योजनाओं पे कोई बात यहाँ नहीं है। रही बात क्या किया गया है, मैं बताऊं, पिछले 5 साल में जब सपा के यहाँ माननीय पवन पांडे जी विधायक थे, 2 फ्लाईओवर है, जो आज यही लोग चल के जो राम के शिव भक्त बताते हैं। मैं भी श्री राम का वंशज ही हूँ। मैं ये कहता हूँ विकास ये है, जहाँ वो 300 बेड की वो अस्पताल बनवाया गया, 2 फ्लाईओवर, इन्होंने क्या किया? चुनाव आज आया है तो इन्होंने बताया यहाँ फ्लाईओवर बनेगा, वहाँ फ्लाईओवर। विकास नहीं किया भाजपा ने। 5 ओवरब्रिज पास हुए हैं फैजाबाद में। जी। काम शिलान्यास भी हो गया, उदया स्कूल के पास काम भी लग गया, उदया स्कूल के पास मौके पे काम भी लग गया है। राम की पैगी बदहाल पड़ी हुई थी, पूरी तरीके से उसका कायाकल्प हो गया। आप राम की पैगी नया घाट। बताइए।
अगर 50 बार मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं और आज भी यहाँ का लोग इलाज और पढ़ाई के लेकर बाहर जाना पड़े तो बताइए क्या फायदा है इसे 50 बार आने का। उनको बताइए, मेडिकल कॉलेज का यहाँ निर्माण हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ पे हो गया, समाजवादी सरकार काम यहाँ पे हुआ, मौके पे बीजेपी सरकार ने कराया। हाँ बताइए, इनके मौजूदा विधायक आज तक 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी फैजाबाद में 2 सड़क नहीं बना पाए। सड़क नहीं बना पाए, बताइए। नहीं बना पाए हैं ये। देखिए, नाम नहीं बता सकते। ये रामनगरी है और रामनगरी में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास का कार्य, जैसे भाई लोग कह रहे हैं, विकास का कार्य फिर से पुनः चल रहा है। और ये गुंडा राज की सरकार जो थी, गुंडाराज सीता मैया है नाराज भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। गुंडा राज खत्म हो गया। हाथरस की दलित बेटी को न्याय नहीं मिला। कितनी बार रात में यहाँ पे 2 बजे उसको लगा गुंडा जी की सरकार सुरक्षित। आप बताइए, मुद्दा क्या है अयोध्या? मुद्दा क्या है? अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर विकास किया है। गली गली, सड़क सड़क, सीवर लाइन का कार्य हो रहा है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन भव्य बनाया जा रहा है। अयोध्या में इसके पहले स्टेशन नहीं था, उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पूरे प्रदेश की जनता ने योगी जी का सुशासन देखा है और फिर से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसके भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि बात की है लोगों ने, राशन नहीं मिला। आज जो सपा के राज में राशन सौते थे, आज 2 बार राशन दिया जा रहा है। गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी 23 यूनिट मोदी जी ने बेच दिया है। बेरोजगारी जस की तरह से लड़के BA MA BTEC बेरोजगार हैं। खाली जात धर्म पे लगाने के कोटे गरीब आदमी। चलिए और हाँ बताइए, समाजवादी सरकार जो 2017 में जब बनी थी, भाई सब हमारे जितने सफाई वाले हैं, ये बताएं कि पहले की सरकार में लाइट कितनी थी मिलती थी? 4 घंटे लाइट मिलती सरकार में लाइट कितनी मिलती थी? इसका काउंटर है 23 उपक्रम लगाए थे। अब 23 उपक्रम लगाए थे अखिलेश जी ने, योगी जी ने एक भी उपक्रम नहीं लगाया। मैं सपा वाले को यह पूछना चाह रहा हूँ, वो राम के वंशज बोलते हैं, वो अपने आप को राम के वंशज बोलते हैं। उनके मुख्यमंत्री अगर जब भी अपना भाषण देते हैं, क्या वो श्री राम से चालू करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं? पहले हमको क्या बताइए, श्री राम क्या बताइए। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, सपा की सरकार में जितना गुंडागर्दी हुई है, आज सब राइट टाइम में है, क्योंकि हमारे बाबा मोदी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। यहाँ पर कोई भी को बताइए। हमने कहा कि आज तक अखिलेश यादव जी ने कभी वंदे मातरम कहा? कहते हैं हम हिंदूवादी हैं। उनकी सरकार में केवल 4 घंटे लाइट रहती थी। हम स्वयं भुक्तभोगी हैं, दिन और रात। आपको मौका मिला, मुझे बोलने दीजिए। कभी कुछ नहीं किया, सब छूटते हैं, गुंडा राज हुआ करता था। लाइट नहीं आती थी आपके समय? लाइट नहीं आती थी, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर लाइट नहीं आती, महंगे कर दिए हैं, इतने महंगे कर दिए हैं कि आज जनता महंगाई इतनी हो गई। या भाजपा वाले के सांसद विधायक महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। सरकार में 4 मुद्दों पर बात हो रही है और अयोध्या में सियासी माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। सवाल ये है कि जब मुद्दों की बात होती है, विकास की बात होती है, तो हंगामा क्यों होता है? सिर्फ भाजपा ने अभी तक 2017 से सपा की सरकार थी। अयोध्या का विकास कहाँ थी सपा के सरकार में? माननीय योगी जी की ही सरकार में तो आज विकास हो रहे हैं। आज सुन जाइए, एक मिनट बोले दीजिए। ये गरीबों को उन्होंने क्या दिया है? आप बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार जात विशेष का विकास नहीं करती है। हमारे यहाँ टेंडर में दलाली नहीं होती है, हमारा ऑनलाइन पे काम होता है। हमारा विकास, सारे पैसे हमारे ऑनलाइन आते हैं। हमारे यहाँ मोदी के पास से पैसा चलता है तो किसान गरीब के घर के पास आता है। कोई बिचौलिया नहीं खा पाता। मैं ये सपा वालों से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले सपा की सरकार थी तो क्या सब उसमें नौकरी वाले थे, IAS अधिकारी थे जो आज बेरोजगार हो गए हैं? मेरी बात सुनिए 2 मिनट। अभी बारिश हुई थी, मैं जनता की बात नहीं करता,
यहाँ का जो मौजूदा विधायक है वो इतने पानी में इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ के जा रहे थे। ये इनका विकास है। अगर विकास था तो पूरा शहर आधे पानी में डूबा था, तब ये लोग कहाँ थे? हाँ, विकास 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 विकास, हाँ विकास, बताइए बताइए। विकास कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, फर्जी सिर्फ ये लोग विकास विकास चिल्लाए। कौन सा विकास है? कोई काम ही नहीं। जहाँ पे विधायक जी रहते हैं उनकी रोड देख लीजिए, महिला अस्पताल की पूरी कसाब वाले तब अगर औरतें जो वाली है वो वही। विकास तो ये हुआ है कि जब सड़क पे पानी बरसता है तो हमारे विधायक जी को ई रिक्शा बुक करके उधर से निकलना पड़ता है। बात करते हैं विकास की, भगवान राम के नाम पर आए हुए चंदे को बंदर बांट किया गया है, जमीन कब्जा की गई है, बेरोजगारों को मारा गया है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिला। हाँ, किसान परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान। देखिए ऐसा है, नहीं दूध आप खाइएगा, साढ़ बाबा छोड़े हैं, दूध आप खाइएगा, बाबा खा छोड़े हैं। मैं इनसे भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, राजू शुक्ला जी इससे पहले भाजपा में थे, तब भाजपा की सरकार अच्छी थी। राजू पाड़े जी आज सपा की सरकार में तो भाजपा की सरकार खराब है। आपका विचार अच्छा नहीं लगा, आपका विचार अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बहुत से विधायक ऐसे हैं जो भाग के आए हैं, जो समाजवादी विधायक हैं। मौजूदा विधायक जगह नहीं है, मौजूदा विधायक से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। यहाँ का मौजूदा विधायक 5 साल जनता के बीच से चरम पर है कि गरीब परेशान है, हताश है। लॉकडाउन में भाजपा की जो घर नहीं संभाल पा रहा, जो घर नहीं संभाल पा रहा, आप बताइए अभी क्या संभालेगा? जो आतंकवादियों को जो सजा हुई है, उनके पिताजी के साथ सपा सरकार प्रचार कर रही है, तो क्या ये आतंकवादियों की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आतंकवादियों की सरकार बनाना चाह रहे हैं क्या? जो आतंकवादी अखिलेश यादव आतंकवादियों में पालने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी। हम क्या एक बात पूछना चाहते हैं, योगी जी यहाँ पे कम से कम 25 बार आए हैं और 25 बार में जब भी आए 80 करोड़, 90 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 200 करोड़ दिए, लेकिन ऐसा कहा गया आज तक इस अयोध्या में 3 किलोमीटर में अयोध्या विधानसभा है। कभी हमको बता, एक काम बता के दिखा हमको, क्यों इनसे इतना भाजपा काम बताए, काम बताए, काम बताए। बता सकते हैं आप? भाजपा का काम बताए ना। मौजूदा विधायक ने क्या किया? मौजूदा विधायक ने कहाँ पूछ रहे हैं भाई साहब, कहाँ पूछ रहे हैं? आप जाके देख लीजिए गांव में, ये अयोध्या विधानसभा में कोई गांव में जाकर देख लीजिए कितने आवास सरकार ने दिए हैं अयोध्या विधानसभा में। किसी सरकार ने अभी तक आवाज देने का सवाल ये प्रदेश संभालने की बात करते हैं, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम इनसे पूछना चाहते हैं, अगर सारा विकास अखिलेश यादव ने किया था तो आज इनका यह हालत क्यों? सरकार चली गई 2017 में। आपकी भी जाएगी, तैयार रहिए, आपकी भी जाएगी, आपकी भी जाएगी, तैयार रहिए, आपकी भी जाएगी। जिन किसानों को इन लोग ने माफी मांगी, उनको आतंकवादी बोला गया, छात्रों को आतंकवादी बोला गया, इसमें ये लोग क्या कहेंगे? मुद्दों की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात, विकास की बात अगर करेंगे, विकास की मुद्दे की बात देखिए, ये मुद्दे की बेटी है और मुद्दों की बात होना जरूरी है। साइड में जाइए, साइड में जाइए पहले। विकास यही है, विकास भाजपा का यही है। मिल रही है जो 2012 में दंगा हुआ था तो अखिलेश यादव कहाँ थे? जो 2012 में एक को मुआवजा मिलना था, उसमें 4 मुआवजा मिला एक व्यक्ति को, कोई हिंदू को कोई मुआवजा नहीं मिला। आज हम लोग बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है? 2012 में जिसकी सरकार में दंगे हुए थे वो प्रदेश के संभालेगा, जो टोटी चोरी करता है भाजपा का एक बार विधायक नहीं हुआ तो दंगा करवा दिए। एक बार भाजपा का एक बार विधायक अयोध्या से नहीं हुआ तो दंगा करवा दिया। जिनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि उनको अपने मुख्यमंत्री आवाज छोड़ना पड़ा, वो टोटी तक खोल लेगा तो किसके जनता के बारे में क्या सोचेंगे? मुद्दे की बात करिए। इन्होंने यहाँ पे 500 करोड़ का सीवर का दंगा करवाने आए, चंदा देने से लोग डरते हैं। तो ये शहर चुनावी सफर था राम की नगरी अयोध्या से
करेंगे, फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक कैमरामैन नितिन के साथ मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।